तो गाइस, आज हम पता लगाएंगे कि हम कितने लकी हैं माइनक्राफ्ट में। क्योंकि आज मैं खेलने वाला हूँ लकी ट्री स्काई ब्लॉक। मेरे सामने लकी ट्री है और इस चेस्ट में एक आइस ब्लॉक है, लावा और एक ट्री सैपलिंग और कुछ बोन मिल होंगे। ठीक है। उसके साथ हमको एक बुक दी जाएगी जिसमें इस वर्ल्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा यूट्यूब पर इस वीडियो का एक ही एम है, लकी ब्लॉक के सारे सामान को एक चेस्ट में कलेक्ट करके आपको दिखाना। तो वैसे तो हमारा लक बिल्कुल साथ नहीं देता हमारे साथ, लेकिन आज ट्राई करने में क्या जाता है। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने बेसिक टूल बनाने के लिए वुड काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वुड काटने के बाद मैंने उसके साथ ही में जो है अपना एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाना शुरू कर दिया। कोबलस्टोन जनरेटर बनाना आता ही होगा आप सबको, वैसे हाँ आता ही होगा। देखो, ये गलती से यहाँ पे मेरे से आइस ब्लॉक यहाँ पे रख दिया गया है, लेकिन अब इसे तोड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैंने कोबलस्टोन जनरेटर बनाया जिसमें कि मज़ा नहीं आया कुछ ज़्यादा। तो उसके बाद ये कोबलस्टोन जनरेटर तैयार हो गया और उसके बाद मैंने जो है अपना इस आइलैंड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया ताकि थोड़ा इधर उधर घूमने की जगह हो जाए। उसके बाद मैंने फटाफट से वुडन प्लैंक बना के क्राफ्टिंग टेबल बना के स्टिक्स बना ली। और जैसे कि तुम देख सकते हो, अब मैंने यहाँ पे एक पाथ बना लिया है अपना उधर तक जाने के लिए। आइलैंड को, अपने आइलैंड को दूसरे आइलैंड के साथ जोड़ दिया है। क्योंकि वीडियो आगे बहुत ज़्यादा लंबी है तो ये करने पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए की हुई है क्योंकि मुझे बिल्कुल खेलना नहीं आता माइनक्राफ्ट। तो उसके बाद मैंने लकी ब्लॉक को काटना तोड़ना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी सी जगह मैंने बोन ब्लॉक से बना दी। और उसके बाद पहला लकी ब्लॉक तोड़ने पर हमको ब्लेज रोड मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए। और उसके बाद एक मोब आया जिसको मैंने टपका दिया बहुत ही आसानी के साथ। उसके बाद हमको ये हार्ट ऑफ सी और क्रिस्टल वगैरह मिले जो कि सही थे, इतने बुरे नहीं थे। और मुझको एक ट्राइडेंट भी मिल चुका था जो कि वाकई में एक अच्छी बात थी। उसके बाद मुझे चारकोल और कोल मिल गया और उसके बाद मुझे चैन का जो है आर्मर मिला और स्टोन की स्वॉर्ड। उसके बाद एक पिग आ गया जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको ही मैंने धक्का दे दिया। और उसके बाद मुझे कुछ एम्प्टी मैप, क्लॉक, कंपास और ये कुछ चीज़ें मिली जो कि मेरे बिल्कुल काम की नहीं थी। उसके बाद एक चिकन आया जिसको भी मैंने टपका दिया। उसके बाद मुझे कोबल स्टोन मिल गए, एक स्टैग पूरा वो भी मैंने रख लिया। और उसके बाद हमको जो है कुछ सीड वगैरह मिले जो कि मेरे बिल्कुल काम के नहीं थे, क्योंकि हमारा बस एक ही एम है ये पूरे ट्री को टकला कर देने का। और उसके बाद एक क्रीपर आया जो कि फोड़ के चला गया सब कुछ। तो ये जगह को मुझे तैयार करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए उसके बाद मैंने जो है अपना पूरा कोबलस्टोन का ही आइलैंड बना लिया। क्योंकि भाई मॉब यहाँ पे हमारा लक तो वैसे बेकार है, कुछ कह भी नहीं सकते मॉब्स को भी। तो उसके बाद मैंने फटाफट से अपना जो है आइलैंड को पूरा ठीक किया जो कि क्रीपर की वजह से बर्बाद हो चुका था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा मुझे। क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो काटना बंद भूल चुका था क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था। और उसके बाद मैंने फिर से काटना शुरू किया और इतना कोबलस्टोन वेस्ट करने के बाद मुझे फिर से कोबलस्टोन मिल गया, जिसमें कि एक स्केलेटन आया था जो अपने मर के चला गया। मैंने उसको नैदर में मतलब नरक में भेज दिया। और उसके बाद जो है हमको एग मिले जो कि मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। बॉन ये सब कुछ मैंने फेंक दिया जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। ये चीज़ें हमको चाहिए नहीं। हमारा मेन गोल होगा इसमें डायमंड ढूंढने का, क्योंकि डायमंड के साथ हमको सिर्फ आर्मर बनाना है। और ये स्केलेटन हड्डी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका एम बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मुझे बिल्कुल टच भी नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने कोबलस्टोन ऊपर तक लेके गया और इसको मार मार के ख़त्म कर दिया।
और वहीं पे मैं भी ख़त्म हो गया क्योंकि उसने मुझे धक्का दे के नीचे गिरा दिया था। तो ये हार्डकोर नहीं है, इसलिए मैं दोबारा से रिस्पॉन हो गया, लेकिन मेरा सारा सामान चला गया था। इसके लिए मुझे क्रिएटिव में जाकर अपने लिए एक जो है आयरन की पिकैक्स लानी पड़ी, जो कि मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा। तो उसके बाद मैं गया क्रिएटिव में और फटाफट से अपने लिए जो है एक आयरन की पिकैक्स ले आया। और उसके बाद मैंने फिर से तोड़ना स्टार्ट कर दिया। एक डॉग आया जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास बोन बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद मैंने उसको भी 2 हिट में टपका डाला। और उसके बाद जो है हमको एक स्केलेटन हड्डी मिला जो कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, इसलिए मैंने उसको भी टपका दिया। तो ये चीज़ें जो करने में ना टाइम वेस्ट हो रहा था और मैं बार बार वीडियो को काटना भूल जा रहा था। उसके बाद एक पिग आया है जो कि मेरे बिल्कुल काम का नहीं था। उसके बाद एक मैग्मा जो है वो आ गई। उसके बाद मैंने उसको मारने की कोशिश की यहाँ से, लेकिन वो पता नहीं कहाँ थी। तो छोड़ो, जाने दो, क्या मारना, कौन सा हमको कुछ कह रही है। उसके बाद मुझे फिर से कोबलस्टोन का एक स्टैग मिल गया। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा काम की थी। और उसके बाद मुझे एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर मिला जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था क्योंकि हम इनको क्योर करने वाले। उसके लिए उसके बाद मुझे जो है ट्री सैपलिंग मिल गई, बहुत सारे ट्रीज़ की, तो वो अच्छी बात थी। अगर आगे चल के हम इसको करते हैं जो है, तो फिर हमको ट्री वगैरह भी वो करने पड़ेंगे। और उसके बाद मुझे जो है अपना मेन गोल मिल चुका था जो कि था एक डायमंड। मुझे तो भाई स्टैग भर के मिल गए थे और फटाफट से मैंने उसको चेस्ट में रखने का सोचा था, लेकिन मैंने नहीं रखे। और जो बिर्च बिर्च सैपलिंग पर मैंने फटाफट से जो है अपना बोन मिल डाल दिया, लेकिन वो नहीं होगा। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे कभी। उसके बाद एक जो है स्पाइडर आ गया जिसको मैंने मार दिया, जो कि नीचे गिर गई वर्ल्ड में। और उसके बाद मैंने फटाफट से इसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे माइन ना कर पाने की जो है मुझे वो दे गया था, इफ़ेक्ट दे गया था, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरा था। उसके बाद थोड़ी देर में मेरा जो है इफ़ेक्ट ख़त्म होने वाला था, तो मैंने इधर उधर तीर मार के अपना जो है समय बर्बाद किया। और इतना ज़्यादा जो है अपना समय बर्बाद करने के बाद हमारा फाइनली जो है माइनिंग ना करने का इफ़ेक्ट हटने वाला था, जिसकी मुझे बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि मुझे फटाफट से अपना लकी ब्लॉक को तोड़ना स्टार्ट करना था। उसके बाद मुझे फिर से वही हार्ट ऑफ द सी और कुछ क्रिस्टल वगैरह मिले, जिसको मैंने वर्ल्ड में फेंक दिया, जो कि मुझसे जुदा होना बिल्कुल नहीं चाहते थे, बार बार आ रहे थे। और उसके बाद जो है वैक्स स्पॉन हो गई, जिसको मैंने एक हिट मारा, लेकिन वो नहीं मरी। और उसके बाद वो मुझे देखती रही, लेकिन उसने मुझ पर अटैक थोड़ा बहुत ही किया, ज़्यादा नहीं किया, और मैं भी उसको बिल्कुल नहीं मार पाया। तो ये जो वैक्सेस होती हैं गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं। मुझसे तो इनसे बिल्कुल नहीं लड़ा जाता। और उसके बाद जो है मुझे अगले लकी ब्लॉक से जो है लावा और वाटर बकेट मिल चुकी थी, जो कि वाकई में एक सही बात थी, लेकिन मेरे पास पहले ही लावा और बकेट थी, लावा की और वाटर की। और उसके बाद एक जो है वो स्लाइम स्लाइम वो जो हो गई, स्पॉन हो गई, लेकिन वो तो मार दी थी, लेकिन उसके जो बाद अगले वाले आए थे उन्होंने मुझे मार दिया। लेकिन मेरा ट्राइडेंट जो था वो सेव था, लेकिन मेरा बो गिर चुका था। तो अपने बेकार सी शक्ल लेके मैंने फिर से जो है अपना लकी ब्लॉक काटना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके पहले मुझे अब डायमंड का आर्मर बनाना था क्योंकि मॉब ज़्यादा स्पॉन हो रहे थे। तो उसके लिए मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल जितनी भी वुड नहीं थी, इसलिए मैंने वुड काटने का स्टार्ट कर दिया। और काफ़ी देर तक वुड काटने के बाद मुझे मुझे जो है क्राफ्टिंग टेबल जितनी वुड मिल चुकी थी, और मैंने फटाफट से अपना जो है डायमंड का आर्मर पूरा करके जो है फिर से अपना जो है लकी ब्लॉक काटने का स्टार्ट कर दिया। और ये ब्लॉक काटते ही एक शिप स्पॉन हो गई, लेकिन उसको ही मैंने धक्का दे के वर्ल्ड में गिरा दिया। और उसके बाद कुछ डिस्क और नोट ब्लॉक्स जो है लकी ब्लॉक से निकले, जिनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उनको वर्ल्ड में फेंक दिया। और मैं सोच रहा था नोट ब्लॉक को फेंकूँ ना फेंकूँ, लेकिन दिल पे पत्थर रख के मैंने उसको ही फेंक दिया। और उसके बाद अगले ब्लॉक में थंडर जो है आ चुका था, लेकिन मैं डरा बिल्कुल भी नहीं झूठ बोल रहा हूँ, डर बहुत किया था मैं। और उसके बाद वैक्सेस दोबारा स्पॉन हो चुकी थी, इनसे मुझे कुछ ज़्यादा डर लग रहा था,
लेकिन ये ज़्यादा ही मार रही थी, क्योंकि तो उन वैक्सेस से लड़ने के लिए मेरा मूड था, लेकिन मैं लड़ बिल्कुल नहीं पा रहा था। डायमंड का आर्मर जल्दी बनाने के लिए मेरा जो है वो डैमेज दे रही थी, उनका ज़्यादा कोई असर हो नहीं रहा था मेरे पे। एक आधे हार्ट का डैमेज पड़ रहा था, लेकिन वो बराबर हो जा रहा था। और उसके बाद मुझे अगले ब्लॉक से जो है आयरन का आर्मर मिल चुका था, जो कि ठीक ठाक बात थी, कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं थी, कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं थी। और उसके बाद कुछ गिर गया था नीचे, मुझे पता ही नहीं लगा नोट। तो उसके बाद जो है एक मैग्मा जो स्पॉन हो चुकी थी, इसका डैमेज भी गाइस बहुत ज़्यादा होता है, मुझको ज़्यादा लगता है, क्योंकि आई एम नॉट प्रो इन द माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। माइनक्राफ्ट की दुनिया में मैं बिल्कुल प्रो नहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने उसके चमचों को भी मारा, जो दोबारा स्पॉन हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ही वर्ल्ड में गिरा दिया और मेरा आर्मर भी चला गया था। लेकिन गाइस मेरे पास डायमंड ज़्यादा थे, इसलिए जो है मैंने फिर से अपना जो है आर्मर बनाने का सोच लिया था, जो कि मेरे पास डायमंड थे, लेकिन मैंने फिर सोचा कि आयरन का आर्मर डाल लेते हैं। वो जो एंडर ड्रैगन के साथ जो है पार्ट 2 में हम फाइट करेंगे, उसके लिए मैंने अपना जो है डायमंड का आर्मर बचा लिया था। और उसके बाद मैंने फटाफट से दोबारा से जो है अपना ब्लॉक तोड़ने शुरू कर दिया, लेकिन अगली बार में मुझे जो है वो मिल चुका था आयरन का आर्मर। और अगली बार में जो है एक बड़ा सा जो है TNT स्पॉन हुआ, जिसकी वजह से तितर बितर हो गया सब कुछ। लेकिन उसके बाद मैंने फटाफट से जो अपना ये जो सामान था वो फाउट आउट किया अपनी चेस्ट में, और मेरे पास अभी कुछ नहीं था सिवाय अपने आर्मर के। तो ये है गाइस, जो मैंने पूरा वर्ल्ड खेला उसकी पूरी लूट। इसी लूट के साथ हम मारेंगे अगले पार्ट में एंडर ड्रैगन को। एंडर ड्रैगन को मारना होगा, और उसके बाद हम जाएंगे थर्ड वाले आइलैंड पे, जहाँ पे सैंड का आइलैंड है, ठीक है। वहाँ पे कुछ सीड वगैरह पड़े हुए हैं, उनको लेके हमको फार्मिंग करनी है। और इसी के साथ मैंने जो है इस एंडरमैन को जो स्पॉन हुआ था उसको मार के ये वीडियो लास्ट की, और ये है हमारा पूरा ब्लॉक।